दोस्तों एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वो दुल्हन बला की खूबसूरत होती है। उसके चेहरे को देखते हुए वो कहता है ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस ब्यूटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन दोस्तों तभी उस लड़की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तब वो लड़का कहता है क्या हुआ तुम्हें। उसके हाथों को अपने हाथ में थामता है और पूछता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें दूंगा। दोस्तों तभी वो लड़की कहती है कि आज की रात, आज जितना खुशियां तुम देना चाहो मुझे दे दो, मुझसे तुम जो भी कुछ लेना चाहो ले लो, आप पर मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। ये काफी अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी अजूबा कहानी है। आइए पूरी कहानी इसी वीडियो में जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की, एक थाना लगता है गौर, और उसी गौर थाने के एक क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज कॉलेज के जाती थी, बस्ती जाया करती थी कॉलेज पढ़ाई करने के लिए। वो चारों एक ही लगभग उम्र की होती है, एक ही गांव की होती है, और चारों की पढ़ाई जो स्नातक फाइनल ईयर में चल रही होती है। ये चारों अपने गांव से बस्ती पढ़ने के लिए जाती है कॉलेज में। करीब 20 किलोमीटर का ये सफर होता है, और इसी सफर में एक नदी बीच में पड़ती है, उसका नाम है कुआनो। और कुआनो नदी के ऊपर एक पुल बना होता है। उस पुल की बहुत खास बात ये होती है कि उसके ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसलिए कुछ लोग अक्सर वहाँ पे रुक करके अपना फोटो सेल्फी वगैरह लेने के लिए रुकते हैं और यूं ही टाइम पास करने के लिए रुकते हैं। उसके अलावा भी उस पुल पर से कुछ मछुआरे अपने कांटे फेंक करके नदी से कुछ मछलियाँ निकाला करते थे, उसमें फंसाया करते थे। दोस्तों चारों जो लड़कियाँ होती है ये भी मौज मस्ती करते हुए जाती थी आती थी अपने कॉलेज पढ़ाई के लिए। अक्सर उस पुल पर ठहर जाया करती थी। इसी दौरान एक मछुआरों ने, एक नया लड़का मछुआरे के अंदर होता है जो कि मछली पकड़ने में काफी माहिर होता है, उसका नाम होता है सोनू निषाद। उसके चारों नजारे, इसमें कौन सी खासियत थी, ऐसी कौन सी कला थी कि वो सबसे ज्यादा ही मछली फंसाता था। चारों लड़कियों में से एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उसे भी मछली पकड़ा जाना काफी अच्छा लगता था इस सीमा को। उस दिन सोनू निषाद के पास वो सीमा पहुंचती है और कहती है मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू कहता है कि तुमसे गंदा काम कहाँ होगा, तुम दूर ही रहो इससे। तो कहती है क्यों, मैं भी मछली खाती हूँ, इसमें गंदा क्या है, मैं भी पकड़ सकती हूँ। तो कहता है ठीक है तुम खड़ी हो जाओ, अभी मछली किसी में अगर फंसेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो मुश्किल से 5 मिनट के दौरान ही एक उसके कांटे में मछली फंसती है, और उसको देखते ही सोनू कहता है अरे खींचो खींचो मछली इसमें फंस गया है। सीमा जो है वो खींचने लगती है कांटे को, चूंकि मछली थोड़ी बड़ी होती है वो अपने तरफ जोर मारती, सीमा अपनी ओर खींचती है। तो कहती है कि तुम भी खींचो नहीं तो तुम्हारी मछली ही भाग जाएगी। तो दोस्तों ये सोनू और सीमा ये दोनों मिलकर के मछली को निकाल लेते हैं। सीमा को काफी मजा आता है ये दृश्य देख करके। फिर वो घर लौट जाती है। अब सीमा तो मछली निकालने के बाद घर लौट जाती है, लेकिन सोनू निषाद जो होता है उसका खेल यहीं पे से खराब होता है। दोस्तों साथियों उसको सीमा के ख्यालों में सोनू खो जाता है, क्योंकि सीमा के हाथ कभी उसके हाथों में, कभी सीमा का हाथ उसके हाथों में मछली निकालते समय जो पड़ा था, जो स्पर्श होता हाथों का, उससे ख्यालों में, सीमा के ख्यालों में सोनू डूब जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती, उसके बारे में सोचता रहता है। अगला दिन सुबह निकलता है, सुबह सुबह वो फिर वो कांटे लेकर के उसी पुल पर पहुंच जाता है सोनू। ये पढ़ने के लिए जब निकलती है, जब देखता है कोई नहीं है, वो अकेला है, तो उसको कहता है तुम सुबह सुबह आ गए, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है आज। तो कहता है हाँ मैं आ गया। तो कहती है आते टाइम मैं मछली फिर पकड़ूंगी, लेकिन जाना तुम यहाँ से मत। तो कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो कहता है ठीक है तुम मत जाना। तो फिर ये पूरी कहाँ जाने के लिए आया था, इसीलिए तो वो आया हुआ था। तो फिर वो आपस में वो आती है, लौटती है सीमा, चारों लड़कियां कॉलेज से पढ़ के दौड़ करके इसके पास पहुंचती है और कहती है कि बताओ किसमें फंसी हुई है मछली। साथियों ये पहले से जो मछली फंसी हुई होती है, सोनू ने उसको निकाला ही नहीं था उसमें से, वो सीमा का इंतजार कर रहा था। कहता है देखो उसमें फंसी, अभी अभी फंसी है। अब वो एक निकालती है, दो निकालती है, तीसरा निकालती है, ऐसे करके लगातार जो है सो कई मछलियां निकलती है। इन दोनों के हाथों ने एक टच किया था एक दिन पहले, आज मछली निकालते हुए उसके बाल टच किया, उसके कहते हैं ना कुछ और भी शरीर के अंग टच किया। तो कल की तरह सीमा को काफी मजा आता है आज भी। लेकिन जाते जाते सोनू कहता है अरे मछली तुम ले जाओ ना, तुमने फंसाया, तुमने निकाला, तुम ले जाओ, तुम खाना। तो कहती है कि हाँ मैं रास्ते मछलियां लेकर के चलती फिरूंगी, मेरा नाम कटवा दोगे तुम क्या। एक लड़की उसमें से कहती है कि इतना ही शौक है अगर तुम्हें मछली देने का तो भून करके तुम खिला दो। फिर अगला दिन आता है, 3-4 बजे लड़कियां फिर पढ़ करके दिन के लौटती है उसी पुल के ऊपर, और सोनू जो है उनसे सामने मछली रख देता है भूना हुआ। कहता है लो खाओ।
तो सीमा कहती है कि अरे हम लोगों ने मजाक किया था, तुम वाकई सच में मछली भून करके ले आए, ऐसे मछली खाते फिरेंगे क्या, हम रास्ते में हम पढ़ाई करके लौट रहे हैं, घर जाना है। लेकिन लालच भी लग जाते, कहते ठीक है खा भी लेते हैं, भूख तो लगी हुई है। दोस्तों इस पुल के नीचे ये लोग जाते हैं, चारों के चारों लोग, सोनू भी जाता है, आराम से सब मछली खाते हैं, उसके बाद नदी में वो पानी पीते हैं, अपना हाथ मुंह भिगोते हैं। दोस्तों फिर चारों लड़कियां अपने रास्ते अपने घर लौट जाती है। लेकिन रास्ते में जब लड़कियां जो होती है उसको छेड़ने लगती है, कहती है यार सीमा तेरे लिए कितना अच्छा लड़का तेरे लिए मछली भून करके रखा था। सीमा अब इस बात से झल्ला जाती, कहते हैं मैंने सिर्फ खाया, तुमने लोग नहीं खाया क्या थे, मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम लोगों ने फोर्स किया तो मैंने भी खा लिया। तो कहते हैं ठीक है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, लेकिन लड़का अच्छा है, तेरे लिए ही रखा था भून करके। अब कहते हैं ना कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। सीमा की फ्रेंड ने मजाक कर रही थी लेकिन उसने सीरियस उसने ले लिया। तो घर जाने के बाद वो भी सोनू के बारे में काफी सीमा सोचने लगती है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है एहसास होने लगा प्यार का, उसे भी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर प्यार की थोड़ी थोड़ी फीलिंग जगने लगी। अगला दिन वो कॉलेज के लिए फिर से निकलती है। पुल पे पहुंचते रोज की तरह सोनू वहां पर फिर से खड़ा था। सीमा उसको देख करके, सोनू को देख करके मुस्कुराती है, कहती है आकर मिलते हो, तुम जाना मत। फिर 3-3:30 बजे वो चारों लड़की लौटती है, सोनू के पास आती है। सोनू के पास सीमा कहती है सोनू से समोसे खाओगे, तो सोनू कहता है कि समोसे, हाँ। तो सीमा कहती है हाँ लाए हैं तुम्हारे, मेरे लिए किसने लाया, तुम लोग समोसा यार। तो खैर वो लोग खाने लगे सारे सब समय से उसी जगह पुल के नीचे, कुछ और भी सामान लाए होते हैं। खाते खाते ये लोग, सीमा ने कहा सोनू से कि तुमने हमें मछली खिलाया था, हम तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। सोनू ने कहा मैंने तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तुम हमें क्या सिखा रही हो। वो लड़कियां कहते हैं मैं क्या तुम्हें सिखाऊंगी, मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझसे कुछ पढ़ लो, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। सोनू कहता है ऐसी बात नहीं, मैंने D फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। वो हैरान रह जाती है। सीमा कहते फिर तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो। कहता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि मछली वगैरह इसको खिलाया करो, तो इसीलिए मैं मछली मारने आता हूँ। और मेरा कास्ट भी है, मेरा नाम है सोनू निषाद, बगल का ही गांव जो बेतोहा है, वहाँ मैं बेतोहा के ही रहने वाला हूँ, जात का मल्लाह हूँ, इसलिए मछली मारना मेरा पेशा है, मछली मारता हूँ, पकड़ता हूँ। कभी कभी मेरे पिताजी वैसे मारा करते थे। मतलब 2-4 दिनों की मुलाकात के दौरान ही सीमा और सोनू एक दूसरे को काफी चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का फोन नंबर लेते हैं, एक दूसरे को फोन कॉल के जरिए बातचीत करते हैं। उस पुल पे बातें मुलाकात होने के बाद वो अन्य अन्य जगहों पर भी उसके बाद मिलने लगते। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ भी हो प्यार छुपाए से भी नहीं छुपता। किसी भी तरीके से सीमा के घर वाले को ये बात पता चल जाती है। उसके जो घर वाले होते हैं वो काफी दबंग किस्म के आदमी होते हैं। उसके पिता ठेकेदार होते हैं, उसके चाचा जो वो भी ठेकेदार होते हैं, उसका बड़ा भाई जो होता है, ये सारे लोग काफी दबंग लोग होते हैं। पूरा खानदान, पूरा गांव ही कहते हैं ना, जो उस गांव के लोग काफी, जिस गांव की चारों लड़कियां होती है वो गांव ही पूरे दबंग किस्म का होता है। उसके बाद 4-5 लोग एक दिन गाड़ी से पहुंच जाते हैं उस पुल पर, और पहुंचते ही सोनू के ऊपर लात घूसों की बौछार कर देते हैं। सोनू समझ ही नहीं पाता कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। कुछ लोग और होते हैं वो डर के मारे साइड हो जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि अपनी औकात में तुम रहो, ज्यादा तुम एक सवाजी करने की कोशिश अगर करोगे तो मार के फेंक दूंगा इसी नदी में, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अभी तुम हम लोग को जानते नहीं हो। तो वो समझ जाता है, उसके बाद वो पुल छोड़ देता है। लेकिन क्या किसी ने खूब लिखा है कि कर दे मुश्किल जीना इस कमीना। तो साथियों जो हाल सोनू का होता है वही हाल अब सीमा का भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिले बिना एकदम बेचैन बेकरार होने लगते हैं। 4-6 हफ्ता बीतता है, तो जब अंदर से कुछ डर खत्म होता है तो सोनू फिर से उस पुल के ऊपर आता है, फिर से मुलाकातें शुरू हो जाती है। फिर एक दिन वो उसी समय पहुंच जाते हैं जिस समय सीमा और सोनू एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं उस पुल पे। दोस्तों अब वहां पे वो पहुंचते ही इतना मारते हैं सोनू को कि अपनी सोनू जान बचाने के लिए सोनू को नदी में कूदना पड़ जाता है। सीमा जो है वो बीच बचाव करने की प्रयास करती है, बाकी लड़कियां पीछे हट जाती है। तो उसके बावजूद भी इन दोनों का मुलाकात बंद नहीं होता, मिलना जुलना बंद नहीं होता। एक दिन दोनों एक मंदिर के भीतर जा करके शादी कर लेते हैं, साथ में जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। उसके बाद समझ जाते हैं सीमा के घर वाले कि अब ये मानने वाली नहीं है। तो सोनू के एक फर्जी केस में छेड़खानी के आरोप लगा कर, उसके ऊपर चोरी के आरोप लगा करके, डकैती के आरोप लगा करके सोनू को जेल भिजवा देते हैं। तो कुछ महीने के लिए वो जेल चला जाता है। जब सोनू रास्ते से हट जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब इसकी शादी ही करवा देना सही है। तो लोगों ने सीमा की शादी उत्तर प्रदेश के भीतर एक जिला है बलरामपुर, वहां पर तय कर देते हैं। एक लड़के से, उसका नाम होता है पंकज सिंह, उससे उसे शादी तय कर दिया जाता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद
सीमा अपने घर जाती है, ससुराल जाती है और सुहाग रात वाली बात उसके बाद ही कहानी शुरुआत होती है। उसके बाद पंकज उसको काफी धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इतना खर्चा करके तुम्हारा ब्याह करके तुमको लाए हैं, तुम क्या सोचते हो कि तुम इतने आसानी से तुमको मरने देंगे क्या? तुमने जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो और अगर ऐसे नहीं रहोगे तो फिर कैसे भी करके तुम्हें रखेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही सीमा वो कहती है कि तुम जो कुछ भी कर लो, कभी ना कभी तो मुझे तुम अकेला छोड़ोगे ही और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी सारी कहानी बताती है, सारी कहानी पंकज को बताती है कि एक सोनू नाम का लड़का होता है, उससे हम प्यार करते हैं और सारी कहानी बताती है। काफ़ी बात करने के बाद जो पंकज होता है, जो लड़का, वो कमरे से बाहर निकल जाता है और 2 मिनट ही बाद वो वापस कमरे में लौटता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोनू भी आता है। अब सोनू कमरे के भीतर आता है और आवाज़ देता है कि सीमा। सोनू की आवाज़ जब उसके कानों में पहुँचती है तो सीमा उधर देखने लगती है, फिर उसको देखते ही रह जाती है, फिर पंकज को देखती है एक नज़र, फिर पंकज कहता है लो तुम्हारा सोनू यहाँ आ गया। अब दोस्तों वहाँ बेड पर से कूदती है और आते ही सोनू के गले लिपट जाती है सीमा। उसके बाद काफ़ी चिक चिक करके रोने लगती है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना देख रही है, लेकिन तभी उस कमरे के भीतर अन्य 2-4 रिश्तेदार और इकट्ठा होते हैं और सारे लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद पंकज कहता है कि पूरी कहानी। अब सीमा के समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्या उसके साथ कोई चाल चली जा रही है, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन पंकज उसके बाद सारी कहानी बताता है। तो उसी दिन सोनू जो है वो जमानत पे घर लौटता है, शादी वाले दिन ही, और उसके बाद उसके कार्ड में उसका एड्रेस पता देख लेता है तो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है गाड़ी बुक करके। और वहां जब देखता है जो पंकज होता है लखनऊ के भीतर, उसके साथ ही वो पढ़ता है, वहां जाता है तो पंकज भी हैरान हो जाता है, यार मैंने तो इसको बुलाया नहीं था, मेरे कुछ दोस्त आए जरूर थे लेकिन मैं इसे बुलाया नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? फिर भी वो कहता है कि अरे सोनू भाई आ गए, अब चलो बारात, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत लेट आए हो तुम। लेकिन सोनू काफी गुमसुम सा रहता है, कहता है क्या हुआ भाई? पंकज पूछता है, फिर वो उसको सारी कहानी सोनू बताता है कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है। उसकी कहानी सुनने के बाद पंकज कहता है देखो यार, ये शादी वाले दिन इसे दिल तोड़ने वाली बात तुम मत करो, मैं भी उस लड़की को काफी पसंद करता हूँ और जब तुम्हें इतना प्यार तुम करते थे उससे, सीमा से, तो तुम्हें अगर सीमा इतना प्यार करती थी, तुम बताए भी थे 1-2 बार कि तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया, चक्कर चल रहा है, तो तुम शादी क्यों नहीं किया? तो फिर वो कहता है कि मेरे ऊपर क्या क्या बीती है, मुझे मारा गया 2-2 बार, मुझे जेल भिजवा दिया गया फर्जी केस लगाकर। उसके बाद पंकज सोच में पड़ जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो अपने पिताजी को बुलाता है और तीनों लोग अकेले में बातचीत करते हैं। तो सोनू के हाथ में एक कागज का पर्ची होता है जिसको वो अपनी सहेली से सीमा उसके घर भिजवाई रहती है। उसमें लिखा होता है कि तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप का जो मुझ पर जो अधिकार है उसके अनुसार मैं तो शादी कर ही लूँगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पे होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो दोस्तों जब पूरी कागज ये लोग देखते हैं तो सोच में काफी पड़ जाते हैं, सोचते हैं अब क्या किया जाए इसके भीतर। अब अगर तुम्हारी शादी इससे होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी इतना कुछ तुम्हारे साथ जो हो गया, अगर फिर तुम जाओगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो चलो एक प्लान करते हैं कि ये बात किसी को भी ना बताई जाए, जैसे शादी हो रही होने दो। तुम शादी मंदिर में कर ही चुके हो, तुम्हारा पहले हो चुका है, मेरा जो कुछ भी है अब फर्जो, इस सब मेरा फर्जी है। मैं शादी करने के बाद लाऊंगा और उसके बाद जो है भाई उससे पूछूंगा कि वो वाकई में तुमसे प्यार करती है क्या। उसके बाद अगर वो तुमसे प्यार सच में करती है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। ये पंकज कहता है सोनू से। कुछ ऐसा ही होता है, पंकज लाख समझाने की प्रयास करता है कि उसको भूल जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो लड़की अपने बात पे एकदम अडिग रहती है सीमा सोनू के लिए। और दोनों एक दूसरे से उसके बाद मिलते हैं और फिर पिताजी कहते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पिताजी जो होते हैं जाने माने वकील होते हैं, कहते हैं कि मैं अगर वो लोग करेंगे तो मैं तुम्हारे तरफ से केस लड़ूंगा। साथियों आखिर में सारे लोग ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सब कमरे से बाहर हो जाते हैं और पंकज और उसके दोस्त सोनू वहाँ ठहरते हैं। वहाँ पर सीमा होती है, वहाँ पर सोनू होता है और सोनू जब कहता है पंकज से कि भाई तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, पंकज कहता है
साले जा करके हनीमून तुम मनाओ, दिमाग मेरा मत खराब करो। और ऐसे ही लड़की मुझे चाहिए, मेरे लिए भी एक, तुम ढूंढ करके कहीं से भी लाओगे, मैं कुछ भी नहीं जानता। दोस्तों इसके बाद सारे कमरे से लोग बाहर निकल जाते हैं पंकज, और सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, एक हकीकत है, ठीक ऐसा ही होता है। 2021 की एक कहानी होती है, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियां न तो पत्रकारों के बीच आती है, न तो पेपर में छपते हैं। लेकिन जो हमें खबर मिली, हमें लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, और साथ ही अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।